नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दर्शकों, आज नए कानून पे बात करेंगे और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें कि सज़ा के बारे में उल्लेख किया गया है, जो कि भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस करेगी जब भी ये कानून हमारे देश में लागू होगा, जब भी इसका नोटिफिकेशन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई सेक्शंस जोड़े भी गए हैं और कई सेक्शंस हटाए भी गए हैं और कई सेक्शंस में यानी कई अपराधों में सजाओं में वृद्धि की गई है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है हिट एंड रन का जो कानून आया है, जिसको लेकर बीते कुछ दिनों में देश में काफ़ी विवाद हुआ। ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी, पेट्रोल पंपों पे आफत मची रही पेट्रोल की, लोग भीड़ लगाकर पेट्रोल लेना शुरू कर दिए। इस तरह के जो ज़रूरी सामान थे उनकी किल्लत मच गई क्योंकि ट्रांसपोर्टरों ने इस कानून के विरोध में हड़ताल कर दिया था। अब ये जो कानून नया लाया गया है, तो आगे इस वीडियो में हम इसको समझेंगे कि भाई केंद्र सरकार ने इतना कड़ा कानून क्यों बनाया है। इसको हम ड्राइवरों की नज़र से भी समझेंगे और जो पीड़ित पक्षकार होते हैं, यानी कि जो रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग की वजह से जिनकी मृत्यु हो जाती है या जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, तो उनके भी दृष्टिकोण से हम आज इस कानून को समझेंगे और ये भी बताएंगे कि केंद्र सरकार ने इतना कड़ा कदम क्यों उठाया है। दर्शकों, जो नया कानून हमारा आया है, भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन है 106, इसमें 2 क्लॉज हैं। इसमें क्लॉज पहला है रैश एंड नेग्लिजेंस की वजह से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें 2 तरह की सज़ाएं हैं। एक तो 5 साल की सज़ा है, दूसरा अगर किसी डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें 2 साल की सज़ा है। लेकिन इसका जो दूसरा क्लॉज है यानी कि 106 सब क्लास 2 रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग, यानी कि अगर कोई उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन चलाते हुए कोई किसी का एक्सीडेंट कर देता और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसमें सरकार ने 10 साल की सज़ा और जुर्माना रखा हुआ है। अब इसको लेकर ही ज़्यादा विवाद हुआ है पूरे देश में, जिसमें ट्रांसपोर्टरों ने 2 दिन 3 दिन हड़ताल भी रखी, लेकिन बाद में सरकार से बातचीत हुई और हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया। अब दर्शकों, बात ये करेंगे कि जो पुराना कानून था यानी कि 304A IPC, इसमें 2 ही साल की सज़ा थी और बेलेबल ऑफेंस था, इसमें बेल हो जाती थी। अब ये जो 304A है, देखिए दर्शकों, जो हमारा IPC है ये 1860 में बना था। उस समय हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों के पास ही अमूमन गाड़ियाँ हुआ करती थी, वही गाड़ियाँ चलाते थे। उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से इंडियन पेनल कोड को बनाया था। जितने भी सेक्शन से इंडियन पेनल कोड में हैं वो सब अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा को देखते हुए बनाया था। इसी में ये 304A का भी जो क्लास है रैश एंड नेग्लिजेंस, यानी कि उपेक्षापूर्ण तरीके से अगर किसी की मृत्यु कारित हो जाती है तो उसमें सज़ा का जो प्रावधान रखा गया था वो 2 साल का था। यानी कि अंग्रेज़ों को ये पता था कि उनकी गाड़ियों से अगर किसी हिंदुस्तानी की मृत्यु हो जाती है तो मात्र 2 साल की सज़ा है, उसमें बेल भी हो जाएगी और वो अगर ट्रायल में ये चीज़ साबित हो जाती है कि हाँ ये मृत्यु हुई है तो उसमें मात्र 2 साल की सज़ा थी, जिसमें कि बेल भी हो जाया करती थी। अब सरकार ने इस पूरे कानून को हटा दिया है, यानी कि जो अंग्रेज़ों के समय का जो कानून था इसको पूरा का पूरा बदल दिया। अब बदलने में देखिए कई चीज़ें जो नई आती हैं, तो जब कोई चीज़ नई आती है तो उसका विरोध भी बहुत तेज़ी से होता है, जैसा कि 106 सब क्लास 2 का हो रहा है। अब सरकार ने इसको इसलिए इतना कड़ा प्रावधान रखा इसमें 106 सब क्लास 2 में रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग, यानी कि हिट एंड रन के जो मामले हैं, हिट एंड रन के मामले हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं और लगातार होते चले जा रहे हैं। आप बीते अगर कुछ दिनों के कुछ महीनों के रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा तो बहुत से ऐसे मामले आपको मिलेंगे जिसमें कि अक्सर गाड़ी वाले ने टक्कर मारी, आदमी की मृत्यु हो गई और वो भाग गया। तो इस तरह की घटनाएं बहुत हुई हैं। अभी हाल ही में आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई, जिसमें कि एक ACP के लड़के को एक XUV वाले ने कुचल दिया और वो ऑन स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि पुलिस ने उनको पकड़ भी लिया। तो ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही थी, जिसको देखते हुए सरकार ने इस कानून को कठोर किया। क्यों कठोर किया? ताकि लोग सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं और लोगों को ये ध्यान रहे कि अगर कोई सड़क पार कर रहा है तो वहाँ पे सावधानी बरती जाए। हाईवेज़ पे अगर छोटी मोटी गाड़ियाँ चल रही हैं तो जो बड़ी गाड़ी वाले हैं वो सावधानी बरतें।
अब देखिए ये जो कानून है, ये कानून सबके ऊपर लागू होगा, यानी कि जितने भी लोग ड्राइविंग करते हैं, चाहे वो बस ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो छोटी 4 पहिया गाड़ी के ड्राइवर हो, चाहे वो 2 पहिया ड्राइवर हो, ये जो 106 सब क्लास 2 है, ये कानून सबके ऊपर उसी प्रकार लागू होगा जैसे कि बड़ी गाड़ियों के ड्राइवरों के ऊपर लागू होता है। अब इसमें एक चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि ड्राइवरों ने इसका विरोध क्यों किया। इसलिए कि हाईवेज़ पे वो चलते हैं। अब हाईवे पे होता क्या है कि मान लीजिए कि रात बिरात वो चल रहे हैं और किसी छोटी गाड़ी वाले ने ओवरटेक करने के चक्कर में गलती से बड़ी गाड़ी के सामने आ गया या उसके नीचे आ गया, तो ऐसे में जो छोटी गाड़ी वाला है वो तो दुर्घटना उसकी होनी तय है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो ट्रांसपोर्टर थे, ट्रक ड्राइवर थे, बस ड्राइवर थे, इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन अब दूसरा नज़रिया ये है कि मान लीजिए कि किसी ट्रक ड्राइवर की वजह से या बस ड्राइवर की वजह से या किसी भी छोटी मोटी गाड़ियों के ड्राइवर की वजह से अगर किसी निर्दोष व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो आप ऐसे में सोचिए कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके घर वालों पे क्या बीतेगी, यानी कि उसके माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी जो भी है उनके ऊपर क्या बीतेगी अगर किसी निर्दोष व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अब हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं कि जो बिना सोचे समझे सड़क पार करना शुरू कर देते हैं। ऐसी भी स्थिति में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। अब सरकार ने हाईवेज़ पर बड़े बड़े डिवाइडर बना रखे हैं, लेकिन हमारे देश की जनता है उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वो निकल पड़े तो डिवाइडर फाड़ के अगर उनको दूसरी तरफ जाना है तो वो वही करेंगे। भले कोई गाड़ी सामने से तेज़ रफ्तार से आ रही है, लेकिन वो उनको डिवाइडर फाड़ के अगर दूसरी तरफ जाना है तो वो ज़रूर जाएंगे। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो सामने से जो गाड़ी आ रही है वो रफ्तार से चली आ रही है। उस गाड़ी के चालक को ये नहीं पता है कि कोई व्यक्ति डिवाइडर पार करके हमारी तरफ आ जाएगा। अब अचानक कोई व्यक्ति अगर सामने इस तरह से आ जाता है तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना होना निश्चित है, और जो व्यक्ति डिवाइडर पार करके सड़क पार कर रहा है उसकी मृत्यु निश्चित है या वो गंभीर रूप से घायल भी होगा। तो ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अब होता क्या है कि अक्सर जब एक्सीडेंट होता है तो लोग गाड़ी वालों का ही दोष देते हैं, और चाहे भले दूसरे व्यक्ति की गलती हो, लेकिन दोष हमेशा गाड़ी वाले को होता है। अब सरकार ने जो ये क्लॉज बनाया हुआ है, सरकार ने ये कहा है कि भाई देखिए, अगर आपसे एक्सीडेंट हुआ है तो आप पुलिस को इत्तला करिए। पुलिस को आप इत्तला नहीं कर सकते हैं तो आप मजिस्ट्रेट के सामने जाके इस चीज़ को बताइए कि भाई हमसे फला जगह ये एक्सीडेंट हुआ है, तो आपकी सज़ा कम कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इस सेक्शंस में लाई गई हैं। और हालांकि अभी सरकार ने जो ट्रांसपोर्टरों से बातचीत हुई है उसमें ये कहा है कि अभी इस पर एक बार विचार किया जाएगा कि लागू किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये भविष्य बताएगा कि ये जो ये हिट एंड रन का कानून है ये अभी लागू होगा या नहीं होगा, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल सरकार ने इस कानून को बेहद सख्त बनाया हुआ है, और जो नाबालिग लोग हैं वो भी आजकल बहुत तेज़ी से गाड़ियां चला रहे हैं, तो उनके माँ बाप भी इस चीज़ को समझें कि जो कानून आ रहा है वो कानून सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। और ये भी मत समझिए कि खाली ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर उससे प्रभावित होंगे, उससे प्रभावित सभी होंगे जिनके जो भी 4 पहिया या 2 पहिया गाड़ी चला रहे हैं। तो आगे ये देखना है कि आगे इस कानून में कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है, या ये इसी तरह से लागू होगा तो सरकार उसमें क्या कोई नियम या शर्तें रखेगी, ये भविष्य बताएगा। Yeah.